सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लेजर्स। हमने सबसे पहले अपनी वीडियोस में पढ़ा था कि जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है, जर्नल एंट्री होती क्या है, उसके अकाउंट्स के क्या रूल्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, रियल अकाउंट का क्या रूल है, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है। आई होप दोस्तों आपको ये वाले रूल्स समझ आ गए होंगे और आपने ये लर्न भी कर लिए होंगे, क्योंकि यही रूल्स, जैसे मैं आपको हर वीडियो बताता हूँ कि यही रूल्स आपके पूरे अकाउंटिंग टर्म में, आपके पूरे अकाउंट्स में ये काम आएंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाने जा रहे हैं, लेजर्स। मैं इसकी अभी थ्योरी कवर नहीं करूँगा, क्योंकि थ्योरी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो आज हम पढ़ेंगे एक करेंगे साथ में क्वेश्चन, जो कि आपको मैं समझाऊंगा, पूरा एकदम फुल फ्लैश क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, जिससे आपको लेजर का सारे अकाउंट बनाना आ जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। इसकी हम जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपके जर्नल एंट्री से क्या हो जाएगी, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद लेजर्स कैसे बनते हैं, क्या होता है इसमें, ये हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। हाँ, बोलता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द मिस कोठरी एंड द सन्स, पोस्ट दैम इनटू लेजर, और बोलता प्रिपेयर करो ट्रायल बैलेंस। लेकिन हम अभी क्या नहीं कर रहे, हम अभी अपना ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहे, क्योंकि ये वाली चीज़ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे होता है, कैसे बनता है। आज सिर्फ हम सीखेंगे कि लेजर अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। लेजर क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जब हम जर्नल एंट्री से अपनी एंट्रीज पास करते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट यहाँ पे पेज में बताता हूँ। हम पहले क्या करते हैं, जर्नल एंट्री से, ये हमने क्या की, जर्नल एंट्री की। जब हम यहाँ से पोस्टिंग करते हैं ना इनटू डिफरेंट अकाउंट्स, तो वो क्या माना जाता है, हमारा लेजर। इतना सा मतलब आप समझ लो, बाकी हम थ्योरी में कवर करेंगे फुल डिटेल में, कि जर्नल एंट्री में जो भी हमने आपको ये चीज़ याद होगी एक बारी, जो कि मैंने आपको बताई थी कि हम जैसे कुछ परफॉर्मा बनाते थे इसका जर्नल एंट्री का। पहले पर्टिकुलर्स, फिर इसका LF अकाउंट होता था, फिर डेबिट क्रेडिट होता था, याद है ना। ऐसा कुछ परफॉर्मा था, यहाँ पे डेट होती थी। तो जो कि ये LF फोलियो, इसका मतलब क्या था, लेजर फोलियो। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कि सब कुछ बताया था कि इसमें क्या क्या होता है। लेजर फोलियो में क्या लिखते थे, जैसे मान लें कैश टू कैपिटल आ गया, कोई भी एंट्री मैंने डाली कैश टू कैपिटल, तो यहाँ पे एक अकाउंट आ गया, यहाँ पे इसका दूसरा अकाउंट बन गया। ये इसका क्या होता है, लेजर फोलियो होता है, कि इसका जो भी कैश अकाउंट बनेगी, ये पहले पे बनाएंगे हम, दूसरे पे कौन सा बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। तो ये इसका मतलब होता है लेजर फोलियो, मतलब कि अपने डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे अकाउंट्स बने होते हैं, उसको हमने डिफरेंट, मतलब कि पर्टिकुलर अकाउंट में सारा उसका खर्चा पानी रख लेना। मतलब किसी भी, जैसे मान लिया आपने मिस्टर राम से कुछ भी सामान खरीदा, उसको बेचा, फिर से उसे खरीदा बेचा, तो जो मिस्टर राम का जो भी अकाउंट्स मेंटेन करेंगे ना, डिफरेंट अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसका लेजर अकाउंट मेंटेन करेंगे। वो एक पर्टिकुलर में सब चीज़ आपको बता देगा कि यहाँ पे आपने किस डेट को इससे परचेज किया, किस डेट को इससे सेल किया। तो लेजर बनाने का ये होता है सीधा सा मतलब। तो हम करेंगे भाई अपने ट्रांजेक्शन को पहला स्टार्ट। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। अप्रैल की 1 2021 को क्या बोलता है हमने बिजनेस स्टार्ट किया 40,000 का। ये तो आपके लिए इजी होगा। मैं सीधा बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको जर्नल एंट्री समझाऊंगा कैसे होता कैसे नहीं, सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि पिछले 2 वीडियो से हम यही करते आ रहे हैं। पहला क्या है, कमेंस बिजनेस विद 40,000। पहली एंट्री पढ़ेंगे कैश टू कैपिटल, इजी। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, और कैपिटल कौन सा, हमारा पर्सनल अकाउंट। तो लिख दिया भाई 40,000 40,000, ईजी। उसके बाद होता है अप्रैल की 4 डेट को क्या हुआ, हमने गुड्स परचेज किए, वो भी कैश में। अब इसमें कैश चीज़ आई है, गुड्स आई है, मतलब परचेज अकाउंट आएगा और कैश का अकाउंट आएगा। परचेज अकाउंट आ गया, कैश का क्या, परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। ये कौन सा, रियल। आपको रूल खुद लगाने हैं, मैं आपको ये बता दूंगा चीज़ें। उसके बाद गुड्स सोल्ड की 700 की, तो उसका मतलब समझिए कि हमने कैश में ही गुड्स सोल्ड की है, तो कैश में आ गया, रियल अकाउंट का रूल लग गया, इसमें नॉमिनल का लग गया। उसके बाद 10th डेट को क्या बोलता है, 10th अप्रैल को बोलता है कि मैं साथ साथ में क्या करता हूँ, ग्रीन टिक भी करता था, जो हमारी एंट्री हो गई है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद 10th वाली पढ़ रहे हैं, इसमें बोलता बोर्ड गुड्स फ्रॉम द मेस बाइंड्री बोर्ड्स 3,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा टफ हो, लेकिन होना नहीं चाहिए ये भी वाला।
बोलता हमने गुड्स परचेज किए मिस बांद्री से, जो भी इसका नाम है बैंदारी जो भी है, ब्रदर से 3000 के एट द रेट ऑफ द 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट उसने हमें दिया है, हमने वैसे अपनी अकाउंटिंग टर्म में इसका मतलब पढ़ा हुआ है। तो इसका क्या है भाई, परचेज अकाउंट, हमने गुड्स परचेज किए, परचेज अकाउंट आ जाएगा। परचेज अकाउंट में कौन सा आएगा, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल आ जाएगा, और मिस बांद्रे से जो भी पर्सनल अकाउंट आ जाएगा भाई। अमाउंट कितना है, 2700। पहले आपको चीज़ बता दो, जब हमने अकाउंटिंग टर्म पढ़ा था ना, तो एक हमने चीज़ पढ़ी थी कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हमारे किस में नहीं आता, हमारे जर्नल एंट्री में नहीं शो किया जाता उसको अलग से, बल्कि जो कैश डिस्काउंट होता है उसको हम जर्नल एंट्री में शो करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी जर्नल एंट्री में शो नहीं करते हैं। तो इसने डायरेक्ट कर दिया, इसने कैसे किया, 3000 का मल्टीप्लाई कर दिया 10%, इतना डिस्काउंट था, 300 रुपये का क्या था डिस्काउंट था, ये हमने शो नहीं किया अलग से। तो इसने क्या किया, सीधा 3000 माइनस 300, तो आ गया भाई 200, 2700, 2700 ईजी। तो ये वाली एंट्री भी होती है हमारी कवर। उसके बाद 14 वाली एंट्री क्या बोलते हैं, हमने परचेज की मशीनरी 5000 फ्रॉम द मिस किलो शार्क ब्रदर्स। तो इसमें क्या मशीनरी परचेज की भाई, मशीनरी अकाउंट टू मिस किलो, उधार में ली थी जो भी है 5000 की, 5000 की, ईजी पीजी। उसके बाद अप्रैल की 16 डेट को क्या है, बोलता है हमने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन को पे किया, हमारी मशीन सॉरी पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मशीनरी। हम मशीनरी लेके आए, वहाँ उसकी हमने ट्रांसपोर्टेशन पे की 500 की, और साथ में इंस्टॉलेशन चार्जेस किए 300 के। खर्चे दिए हुए, खर्चे मशीनरी टू कैश कितने के दिए थे, 5 और 3, ठीक है। 800 के यहाँ पे अमाउंट आ गया। आप यहाँ पे ऐसे करना ना, इसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस यहाँ पे लिखे ना, मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे लिख देना आप, यहाँ पे ऐसे लिख देना, या ये भी ठीक है, वैसे मशीनरी अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे, चलो ये वाला ठीक है, रहने दो ऐसे, क्योंकि अलग से पंगा पड़ जाएगा, क्योंकि जब हम लेजर्स बनाएंगे ना, तो वहाँ पे अलग से हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसलिए इसको यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट ही रहने दो, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। कर तो भाई मशीनरी का रहा है। उसके बाद कौन सा है, 16 वाली होगी। उसका बोलता है पेड क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑन द बोरोड कैपिटल या बोरोड अमाउंट ऑफ द 5000 एट द रेट ऑफ 12%। हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं क्वार्टरली, इंटरेस्ट टू कैश। इंटरेस्ट कौन सा है, नॉमिनल। ये कौन सा है, रियल। तो इसमें कैसा है, 150 ईजी है। 5000 का 12% कर दो भाई साहब, कितना आता है। और साथ में क्या है, क्वार्टरली दिख रहा है, क्वार्टरली कितना आता है, 4 या 3, करके देखो। 5000 का 12% कितना आया, 5000 का 12% यहाँ पे आया मेरे पास 600। और इसने कितना बोला, क्वार्टरली, डिवाइड बाई कर दो भाई 4, आगे 150, इतना इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं क्वार्टरली अपना, ठीक है। ये भी क्या हुआ हमारा खर्चा, और इससे क्या गया हमारा कैश। यहाँ पे नीचे नीचे किया हुआ है 5000 डिवाइड बाई 12%। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड कर देना बाई 4 के साथ, ठीक है, इजी। उसके बाद आगे ये वाली एंट्री होगी हमारी। उसके बाद आगे भाई हम सप्लाइड गुड्स टू मिस कोनाल एंड सन्स 3500 के, सॉरी 3500 के, हमने गुड्स सप्लाई किए मिस कुणाल और उसके सन को। सेल की एक तरह का मिस कुणाल और सन यहाँ पे लिख दिया भाई, पर्सनल अकाउंट है ये भाई से रहा, इस भाई तेरे का क्या है, सेल नॉमिनल अकाउंट है। ये पर्सनल, ये नॉमिनल आ गया 3500। 27 डेट को क्या एंट्री बोल रहा है, 27 डेट को बोल रहा है पे टू मिस बंदारी बॉस 2600 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स। ये वाली हमने एंट्री पहले भी अपने कुछ क्वेश्चंस में की हुई है, ये आपको अब खुद आनी चाहिए। कि पहले देखो उसने सामान कितना खरीदा हो, इसने सामान खरीदा था अप्रैल की 10 डेट को 3000 का एट द रेट ऑफ द 10% डिस्काउंट, मतलब कि 2700 का इसने सामान खरीदा था, लेकिन इसने कितने दिए इस पैसे, सिर्फ 2600 का, मतलब 100 का कह दिया हमने इसको कैश डिस्काउंट दिया भाई साहब। ये चीज़ें याद रखना। और ये कैश डिस्काउंट क्या होगा, यहाँ पे शो किया जाएगा, ये देखो अब एंट्री में मिस भंडारी भाई कैश आ गया तो डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट कितना का दिया, 100 का। कैश अकाउंट में कितना आया, 2600। वैसे गुड्स कितने के बेचे थे, 2700 के, इजी। ये किस में आता है, नॉमिनल में, ऊपर वाला रियल में, ये वाला पर्सनल में, तीनों के रूल आ गए भाई साहब। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्या बोल रहा है, मिस कुणाल एंड सन
रिटर्न गुड्स वर्थ ₹300 एंड पेड 1200 ऑन द अकाउंट। बोलता है इन्होंने क्या कि इनके ऊपर वाली एंट्री देखो है कुछ। हाँ, हमने इनको गुड्स बेचे थे 3500 के। इसने क्या किया, 300 के इसने क्या कर दिया, गुड्स हमें दे रही वापस, और बोलता 1200 हमारे खाते में डाल दिए। अब रिटर्न इनवर्स आ गया भाई, नॉमिनल अकाउंट 300, कैश में कितना आया 1200, और मिस कुनाल में कितना आया 1500। इजी। कैश में कितना आया 1200, अभी कितना देना है इसने 1500 और बचा हुआ 3500, 1200, 1500, 1500। ठीक है। इस एंट्री में एक आपको चीज़ आपको याद आ रही कुछ, कि इस एंट्री में क्या बताया गया है, एक बार फिर से देखना ये वाली एंट्री। इसमें बोल रहा है कि मिस कुणाल और सर ने क्या किया, कुछ रिटर्न कर दिए 300 के, और बोलता 1200 पे की ऑन अकाउंट। मतलब इसका कहने का मतलब कि इसने अभी 1200 में दे दिए और 300 के गुड्स दे दिए, अभी इनकी फुल सेटलमेंट नहीं हुई है। इस बंदे ने ये नहीं बोला कि आपकी भाई फुल सेटलमेंट होगी मेरे साथ। जब ये शब्द यूज़ किया जाएगा ना, फुल सेटलमेंट, तभी डिस्काउंट का वो वाली चीज़ आएगी। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट नहीं दे सकते इसको, कि हमने भाई 1500 का क्या किया, 3500 का एक सामान बेचा, जिसने 300 वापस कर दिया, कितना बचा 3300 में से माइनस किया इसने 1200 में दे दी, तो मतलब ये 1500 उसको देना बाकी है। ऐसे नहीं हम 1500 का हमने क्या दिया, इसको डिस्काउंट दे दिया, तो ऐसे नहीं मान सकते कि 2100 का हमने इसको डिस्काउंट दे दिया। तो इसमें क्या किया, इसने सिर्फ रिटर्न इन्वर्ट किया। यहाँ पे जो कि नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है 300 रुपये दे दिया, कैश अकाउंट में कितने दिए इसने 1200 में अभी दिया, और मिस कुणाल के समय अभी कितने देना बाकी, इसको 1500 देना बाकी है। ये अभी गिवर, अभी भी गिवर है, ये रूल याद रखना भाई, रूल के सिवा कुछ नहीं हो सकता। क्रेडिट द गिवर है अभी भी ये बंदा, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है। उसके बाद 29 वाली एंट्री क्या होती है, रिसीव कमीशन 250। ये तो ईजी, तो खुद ही कर लोगे, कैश टू का कमीशन आ गया भाई साहब। उसके बाद बोलता है 38 को बोलता है पेड कन्वीनियंस टू मैनेजर। कन्वीनियंस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के खर्चे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ट्रांसपोर्ट, कन्वीनियंस मतलब ट्रांसपोर्ट के खर्चे। तो ये 450 पे कर दिया, कैश गया। यहाँ पे रूल आपको पता है, रियल का लगा, यहाँ आपको भी पता, सब पता आपको भाई अब तो। ठीक है, तो ये के लिए हमने अपनी जर्नल एंट्री हमने अपनी कर ली कंप्लीट। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई लेजर्स, जो कि हमारा मेन काम है। आज की वीडियोस में पढ़ेंगे हम लेजर। तो पहला आपको ऐसा बनाना है इसका परफॉर्मा, ये देखो परफॉर्मा इसका, मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ। ये है इसका परफॉर्म, यहाँ पे आता है डेबिट, यहाँ पे आता है क्रेडिट, और ये है हमारा फर्स्ट अकाउंट, कैश का अकाउंट। चलो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे अकाउंट के नेम वो भी लिख देता हूँ लेजर फोलियो में, आपको इसलिए ज़्यादा समझ आएगा। ये लिखा पहला, ये लिखा दूसरा, ये बनेगा तीसरा, ये फिर से पहला बनेगा, ये फिर से पहला है, ये बनेगा चौथा, ये आपको आता नहीं बनाना, अब ये बनेगा पाँचवा, ये बनेगा छठा, ये सातवां, ये आठवां, मशीनरी आई पहले, हाँ ये आएगा फिर से सातवां, कैश पहला, इंटरेस्ट का नौवां, कैश फिर पहला, कुनाल आया कुछ, कुनाल अभी का नहीं, नौवां, तो ये बनेगा भाई 10वां। उसके बाद ये कितना था, सेल वाला, सेल वाला पढ़ो, सेल कहाँ पे की थी हमने, चौथे में की थी, ये है सेल का सेल चौथे में, तो यहाँ पे लिख दिया भाई सेल, लिख दिया चौथे पर। उसके बाद रुको मैं ये वाला चीज़ हटा देता हूँ पहले, एक मिनट। हाँ, कितने कहाँ तक पहुँचे थे हम, ये हमारा 10वां हो गया, ये हमारा चौथा हो गया, मिस बांदरी वाला, बंदारी 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 6वां, इसका है 6th, कैश हमारा फर्स्ट ही है, डिस्काउंट का हमारा बनेगा 11th। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड का कितना बनेगा 12th, कैश का फिर से फर्स्ट, मिस कुनाल का कितना था अभी, ये 10th, कैश में फिर फर्स्ट, ये बनेगा 13, और इसका बनेगा 14, इसका बनेगा फर्स्ट। बस इतना 14 अकाउंट बनेंगे। एक बार फिर से देख ले, कुछ गलती तो नहीं हुई। कैश में एक है, इसमें दो है, तीसरा परचेज में है, इसका पहला ही है, फिर कैश में फिर से पहला है, इसका फोर्थ है,
परचेज पे 5 में, अरे गलती हो गई यार, यहाँ पे तीसरा करना, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 5वां हो जाएगा, फिर ये छठा हो जाएगा, ये 7वां हो जाएगा। अरे यार पूरी गलती हो गई। ऐसे गलती होती हैं अकाउंट्स में भी। जब आप एग्ज़ाम में लिखते तो एक बार चेक कर लेना भाई फिर से। ये तीसरा बना था ना, ये तीसरा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां। अब मशीन को फिर से छठा देना पड़ेगा, 6th, इसको पहला ही मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, 8th, ये 8th वाला अकाउंट है आपका, इसको फिर से पहला मिलेगा। उसके बाद ये 9th वाला अकाउंट होगा आपका। इसके बाद सेल 4th पर है, सेल 4th पर है, ठीक है ये वाला। उसके बाद बंदारी बोर्ड्स का 6th है, बंदारी बोर्ड्स का है भाई 5th, 5th है भाई 5th, इसका गलत हो गया था, 5th। इसके बाद फर्स्ट है, ये कितना बना, ये 10th बनेगा, ये 11th बनेगा, ये फिर से फर्स्ट बनेगा, ये कितना बनेगा, मिस कुनाल 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 कुनाल, ये बनेगा 9, इसका बनेगा 9, ये फर्स्ट बनेगा। इसके बाद बनेगा ये, सॉरी ये 9 बनेगा ना, हाँ ये 10th, ये 11 हो गया, ये बनेगा भाई 12th, और ये बनेगा 13, ये हुआ ठीक, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट है, अब फिर से ये हमारा है फर्स्ट वाला अकाउंट। अब ऐसे याद रखना, हम पढ़ेंगे सिर्फ कैश, सिर्फ लेजर में कौन सा अकाउंट पढ़ेंगे, हम सिर्फ कैश वाला अकाउंट पढ़ेंगे। अब कैश वाला अकाउंट को कैसे पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे इसका लेजर फोलियो। यहाँ पे लिखा है डेबिट, यहाँ पे लिखा क्रेडिट, इसका लेजर फोलियो ऐसे बनाया जाता है। यहाँ पे अगर डेबिट वाली साइड में डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो, इसका अमाउंट, डेट पर्टिकुलर इसका जर्नल, इसको क्या बोलते हैं, जर्नल फोलियो, जर्नल, इसको बोलते हैं जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो। और आगे यहाँ पे अमाउंट, रुपीज़ में क्या आता है, अमाउंट, ठीक है। सो भाई जान हम करेंगे अपनी फर्स्ट, देखेंगे कैश अकाउंट को। ये कि हमने एंट्री अपने कैश अकाउंट के 1 अप्रैल को कौन सी एंट्री है, कैश में फर्स्ट वाला, के फर्स्ट वाला अकाउंट है ना, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है ना, इसमें लिखा है, बोला कैश टू कैपिटल। हमने अपने बिजनेस में कैपिटल डाली, ये वाली मेरी एंट्री थी, तो हमने यहाँ पे कैसे लिखाना है। अब देखते जाओ भाई कैसी गेम पड़ेगी। कैश अकाउंट कौन सा साइड है, ये देखो यहाँ पे लिखा है डेबिट की साइड, और टू कैपिटल कौन सी साइड, ये क्रेडिट की साइड, मतलब कि कैश अकाउंट को किस में डालना है, डेबिट की साइड में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भाई टू कैपिटल अकाउंट। हमेशा क्या रखना, जब भी तुम कुछ भी एंट्री डाल रहे हो तो उसका जो नीचे वाला नाम होगा ना, जैसे मान लिया कैश अकाउंट डेबिट हुआ, यहाँ पे समझाते हैं एक बार। यहाँ पे ऐसे कैश अकाउंट क्या हुआ, पहले एंट्री में क्या था, कैश अकाउंट डेबिट था, तो टू कैपिटल। अब जैसे हम कुछ भी एंट्री जब हम लेजर में डालेंगे, कुछ भी पोस्ट करेंगे लेजर में एंट्री, जैसे हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे कैश अकाउंट हम बना रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, जब हम कैश के रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, मतलब क्या है इसका मतलब कि जो भी कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो इस साइड क्या डेबिट, इस साइड है क्रेडिट। तो कैश अकाउंट में पहला कौन सा साइड है, डेबिट। लेकिन जब भी हम यहाँ पे एंट्री लिखेंगे तो यहाँ पे दूसरी जो कि हमारी नीचे वाली एंट्री होगी हम उसका नाम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, कि हमारे कैपिटल बिजनेस में डेबिट हुई है जो मर्जी अमाउंट से, एक्स अमाउंट से हुई है, तो वही चीज़ हम लिखेंगे। अब जैसे मान लो कुछ भी एंट्री आ गई परचेज वाली लिख दी, जैसे मान लें परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब कैश कौन सी साइड देखो, परचेज अकाउंट डेबिट की साइड है, ये क्रेडिट की साइड हुआ, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, पर नाम किसका लिखेंगे, बाय लिखेंगे परचेज अकाउंट, और नाम किसका लिखेंगे, परचेज अकाउंट का, ना कि कैश का। बना कौन सा रहे, कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट हुआ एक्स एक्सिस। ये चीज़ याद रखना, डेबिट की साइड में क्या होता है यूज़, टू, और क्रेडिट की साइड में क्या यूज़ होता है, वाई। एक ये चीज़ याद रखनी, पहले चीज़ पॉइंट लिखो, पहले चीज़ क्या रखनी, टू वाली याद रखनी और बाय वाली याद रखनी। टू कौन सी साइड है, डेबिट, और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट। और दूसरी चीज़ कौन सी क्या रखनी है, कि जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं हम उसका नीचे वाला नाम लिखेंगे, साइड वही देंगे कि कौन सी साइड में लिखा है, डेबिट की साइड में लिखा है या क्रेडिट की साइड में लिखा है, बट हम नाम किसका देंगे, जो कि हमने नीचे एंट्री अपनी डाली हुई है। जैसे कि इस केस में क्या था, कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट की साइड था, पर कैपिटल कौन सी की साइड था, क्रेडिट की साइड। तो लेकिन हमने कैपिटल को किस में डाला, डेबिट की साइड। वैसे ये कैपिटल नहीं है, ये है कैश ही अकाउंट एक तरह का, हम इसको नाम कौन सा देते हैं, कैपिटल अकाउंट के। हमने बिजनेस में पैसा लेके आए हैं। अब भाई परचेज क्या मतलब है इसका, कि हम बिजनेस से परचेज किए, कुछ भी गुड्स परचेज किए, कुछ भी मशीनरी परचेज किए, वो भी कैश में, तो इसका मतलब ये हुआ। तो ये है क्रेडिट की साइड, ईजी, क्योंकि यहाँ से हमारा कैश का जा रहा है, यहाँ से हमारा पैसा क्या आ रहा है, डेबिट आना क्रेडिट देना। तो करेंगे भाई पहला, तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, कैपिटल अकाउंट की पहली डेट को आ गया भाई एंट्री, डेट भी साथ में लिखेंगे। उसके बाद देखो कैश कहीं आ रहा है,
हाँ भाई, 4 अप्रैल को फिर से कैश आ रहा है, देखो यहाँ पे परचेज टू कैश। हमने क्या किया था भाई, गुड्स परचेज किए। यहाँ पे नरेशन में लिखा कि बेइंग गुड्स परचेज ऑन कैश। नीचे आएंगे, देखेंगे भाई कैश अकाउंट ये है, तो इस साइड देखेंगे। अब कैश कौन सी साइड है, ये देखो, वही एंट्री बता रहा हूँ ना। अब कैश है क्रेडिट की साइड, तो हम भी एंट्री डालेंगे अपनी क्रेडिट की साइड में, लिखेंगे भाई परचेज अकाउंट, वो भी 4000 से। उसके बाद नेक्स्ट 7 डेट को हमारी एंट्री हुई है, हमने क्या किया, सेल की है कैश में, गुड्स सेल की है कैश में। तो कैश में की है भाई, तो हमारा कैश कौन सी साइड है, देखो डेबिट की साइड है, तो हम भी डेबिट में आ जाएंगे, मुंह दिखेंगे भाई डेबिट में। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई सेल 700 की है। इजी पीजी हो गया ना अब तो। ऐसे ही बनता है भाई तुम्हारा लेजर अकाउंट। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है यहाँ पे कैश नहीं है, देखो यहाँ पे कैश लिखा कहीं नहीं है, यहाँ पे कैश है नहीं है। यहाँ पे देखो है ना कैश, यहाँ पे लिखा मशीनरी अकाउंट टू कैश, मतलब हम मशीनरी क्या की है, हमने ट्रांसफर और इंस्टॉलेशन कराई है उसकी। तो भाई ये कौन सी साइड है, क्रेडिट की साइड है हमारा कैश, देखो कौन सी साइड है, क्रेडिट की साइड है। तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट की साइड में लिखेंगे, पर हम नाम किसका लेंगे, मशीनरी अकाउंट का। तो वाई मशीनरी अकाउंट आ जाएगा। ये लगी तुम्हारी मशीनरी, ये देखो। उसके बाद उसके बाद कौन सा देखो अकाउंट, इंटरेस्ट वाला भाई, इंटरेस्ट टू कैश, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं क्वार्टरली। तो हमारा इंटरेस्ट कौन सा साइड आ जाएगा, क्रेडिट की साइड आ जाएगा, क्योंकि हमारा कैश कौन सी साइड है, डेबिट की साइड है। उसके बाद कौन सा आएगा भाई, मिस बंदारी बोर्ड्स, इसका अकाउंट कौन सा साइड है, डेबिट की साइड, सॉरी। हम पढ़ेंगे सिर्फ कैश वाली चीज़, कैश वाली सीट कौन सी साइड है भाई, क्रेडिट की। तो हम भी लिखेंगे इस बंदे का नाम, जो भी बंदारी बोस, जो भी बंदारी ब्रदर्स है ये, इनका लिखेंगे हम क्रेडिट की साइड ही। हाँ कहाँ गया भाई, ये है भाई बंदारी। अमाउंट कितना है, कैश वाला का अमाउंट लिखना हमेशा 2600। इसका ये ऐसे बच्चे गलती करते हैं, जब भी कुछ ये वाले, जब ये वाली एंट्री है ना, मिस बंदारी ब्रोस ब्रदर्स अकाउंट्स वाली, तो बच्चे लिखते हैं ये वाला नाम तो लिख देते हैं, पर अमाउंट कौन सा डाल देते हैं, ये 2700 वाला, गलत। बल्कि कि क्या होता है, जो कि कैश अकाउंट का हम बना रहे थे, तो सिर्फ कैश अकाउंट का ही अमाउंट देना और उसकी चीज़ लेनी। कैश अकाउंट में कौन सा चीज़ लिखी, कौन सी साइड में आया, पहली बात क्रेडिट की साइड में आया, पर और अमाउंट कौन सा है 2600। तो यही 2600 आएगा वहाँ पर भी। तो ये लिख दिया भाई 2600, ठीक है। उसके बाद कैश आ रहा है कहीं, हाँ रिटर्न इनवर्ड में आ रहा है भाई, देखो कैश अकाउंट कौन सी साइड है, डेबिट की साइड है। अब तो हम कौन सी साइड लेंगे, नीचे वाले लिखेंगे, अब सिर्फ मिस कुणाल का नाम लिखेंगे। अब अमाउंट कितना है 1200, तो 1200 डालेंगे, ये वाली चीज़ फिर से आके देखो 1200, उसका नाम लिख दिया डेबिट की साइड में। इसी ये चीज़ मान लेकर यहाँ पे तीन तीन एंट्री हुई है, पे मल्टीपल सॉरी कंपाउंडेड एंट्री हो रही है, तो आप उसका नाम लिख दो, जैसे रिटर्न इनवर्ड लिख दो, ऐसा नहीं होगा। रिटर्न इनवर्ड भी डेबिट की साइड है, ये भी डेबिट की साइड है। अब कैश अकाउंट भी क्रेडिट की साइड, ये भी डिस्काउंट भी क्रेडिट की साइड था ऊपर वाली एंट्री में। तो हम ऊपर जो कि इससे अलग एंट्री होगी ना, मतलब कि डेबिट क्रेडिट करेंगे हम एक तरह का, तो वही चीज़ लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, कमीशन, तो वही कमीशन लिख दिया भाई उठा के, डेबिट की साइड है, डेबिट में लिख दिया टू कमीशन अकाउंट है। उसके बाद कन्वीनियंस गुड्स है, तो क्रेडिट की साइड, तो क्रेडिट की साइड लिख दिया। तो हमने की अपनी फर्स्ट वाली कैश अकाउंट हमने बनाना सीख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, बनाने के बाद हम करेंगे इनका टोटल। तो ये किया भाई हमने टोटल 40,000 प्लस 700 प्लस 1200 प्लस 250। तो ये आया आपका टोटल। और यहाँ पर भी करेंगे टोटल 4000 प्लस 800 प्लस 150 और प्लस 2600। ये वाला 2600 यहाँ पे लिखो, अमाउंट का चैनल अमाउंट में आएगा। उसके बाद प्लस 450, तो ये आया इतने का, कितना बना 4000 प्लस 800 प्लस 150 प्लस 2600 प्लस 450, ये बना 8000। तो इसको माइनस कर देंगे 42150, तो ये आएगा हमारा बैलेंस कैरी डाउन, मतलब कि इतना बैलेंस हमारा बच गया कैश अकाउंट में। इन सब का टोटल कितना है, इन सब का टोटल है 8000। यहाँ पे कितना टोटल है, 4000 सॉरी 42,150, 42,150। इसको माइनस करेंगे 8000 से, तो ये हमारा बैलेंस बच जाएगा कैश अकाउंट में। और यही कैश अकाउंट बैलेंस बन जाके आगे कब निकलेगा, ब्रो डाउन में, कि यही आगे बनेगा, मतलब कि 34/21 को ये है, इसकी डेट होगी 1/5/21 को ये आएगा। आपको समझ क्या बोला मैंने, कि सबसे पहले कौन सा करेंगे हम, अपने अकाउंट्स का क्या करेंगे भाई, टोटल करेंगे, कि जो भी साइड हमारी बड़ी आ रही है उसका करेंगे टोटल, हम नीचे ले देंगे उसको बराबर दोनों साइड। और जो भी चीज़ छोटी आ रही है उसको कर देंगे माइनस उससे। जैसे ये क्रेडिट वाली साइड की आ रही छोटी आ रही है, ये आ रही है भाई छोटी। ये कितना आ रहा है अमाउंट, इसका 8000 है। और लेकिन जो डेबिट की साइड वाली बता रही है
जो भी आपको डेबिट की साइड में बता रहा है अमाउंट, वो कितना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट वाली साइड से। तो इसलिए क्या होगा, तो जो भी छोटी चीज़ है उसको कर देंगे माइनस, तो जो भी माइनस का बचेगा, जो भी बचा हुआ अमाउंट है ना बैलेंसिंग अमाउंट, जैसे इसमें कितना आया बैलेंसिंग अमाउंट 34,150, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट डाउन हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये लो 4,150 माइनस 8,000, ये हमारा बैलेंसिंग अमाउंट। और इसको क्या करेंगे आगे ही क्रेडिट डाउन मतलब कि यहाँ पे आपके क्या हो रही है, अकाउंट्स आपके बंद हो रहे हैं, और लेकिन आपको इस डेट को आपका क्या हो रहा है, अकाउंट्स बंद हो रहा है, और नेक्स्ट की डेट को ही आपका अकाउंट्स क्या होगा, ओपन होगा, तो बैलेंस ब्रो डाउन। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। आज हमने सिर्फ एक ही अकाउंट्स बनाना अपना सीखा है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट है। कौन सा अकाउंट, हमारा कैश अकाउंट। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ये सब अकाउंट बनाना, यही क्वेश्चन मैं फिर से पकड़ूंगा, इसके क्विक रिवीजन कराऊंगा आपकी, एकदम क्विक रिवीजन। तो बने रहिए वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।